आदमी भीतर गर्भ से बाहर आता है इस दुनिया में और उसकी अंतहीन यात्रा शुरू हो जाती है। कभी कुछ पल रुककर खुद से ये पूछा है कि आखिरकार हमारी यात्रा जन्म से मृत्यु तक किस लिए हो रही है? क्या हम सिर्फ मरने के लिए ही यात्रा कर रहे हैं? तब तो बात बिल्कुल बेमानी हो जाएगी। क्योंकि फिर तब हम में और पशु में क्या अंतर रह गया? वो भी जन्म लेते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और आखिरकार विदा हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही हमें भी करना हो और हमारे साथ ही यही सिलसिला मरते दम तक चलता रहे तो क्या फर्क है एक पशु में और एक मनुष्य में? हमें इस पर सोचना चाहिए कि हम आखिरकार किस चीज की तलाश कर रहे हैं। अभी आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आप काम करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, किसी कंपनी में क्लर्क हो, या खेत में काम करते हो, या फिर दुकान में बैठे हो, चाहे आप चपरासी हो या किसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन हो, आखिरी आदमी हो इस देश के और प्रथम नागरिक हो राष्ट्रपति, आखिर आप तलाश क्या कर रहे हैं? किस लिए दौड़ लगा रहे हैं जिंदगी की? कहाँ जा रहे हैं? बाकी सारी दिनचर्या निपटाते हुए, पैसा कमाते हुए, लोगों से मिलते हुए, सुबह से शाम तक थकते हुए, रात में विश्राम करते हुए, फिर सुबह की फिर से वही कहानी, डेली रूटीन को आप निपटाते हुए कहाँ की यात्रा पर हैं? कभी ठहर कर पूछा भी है ये कि हम आखिर किस चीज की तलाश कर रहे हैं? क्या जिंदगी ही एक अंतहीन तलाश है जिसका कोई और छोर नहीं है, या फिर जिंदगी खुद एक तलाश है, या तलाश का दूसरा नाम आपकी जिंदगी है? क्या आपने सीखा है अब तक? जरा ठहरिए हमारे साथ, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो ब्रश का काम करते हो, मेरा मतलब ब्रश करते हो मॉर्निंग में, या फिर झाड़ू लगा रहे हो, या फिर दफ्तर में फाइल निपटा रहे हो, या किसी मैच में अंपायरिंग कर रहे हो, आप गौर से अपने को देखिए और समझिए कि जब उस काम को आप कर रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, उस काम के पीछे आपका मकसद क्या है और माइंड में क्या चल रहा है, ये बड़ी बात है। यदि किसी काम को सिर्फ निपटाना ही आपका उद्देश्य है तो आप कोई रचनात्मक काम नहीं कर रहे हैं, आप भीतर उत्सव से नहीं भर रहे हैं, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और आपका जीवन पत्थरवत रहेगा। उस पत्थर में कभी फूल खिलने वाले नहीं हैं, मगर उसी काम को आप मस्ती में करते हैं, एक क्रिएटिविटी माइंड के साथ करते हैं, कुछ रचनात्मक और कुछ ऐसा करते हैं जहां से खुशबू आने की उम्मीद है। अनायास ही आएगी खुशबू, लाना नहीं है। आप मस्त होकर उस काम को कर रहे हैं तो फिर आपका मकसद पूरा हो रहा है। सदगुरु ने बीजक में कहा है, संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ करूं सो पूजा। मैं कुछ भी करता हूं वो पूजा बन जाता है, वो मेरे लिए पूजा है। मुझे किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी धार्मिक स्थल में जाकर अलग से थाली घुमाकर, आरती करते हुए, अगरबत्ती लगाकर, श्रीफल फोड़कर, फूल माला चढ़ाकर पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका काम ही पूजा हो जाता है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं साहब, ये आप भी कर सकते हैं, और तब सचमुच में आपका कुछ भी करना सार्थक है। वरना आपके लिए काम निपटाना, जिंदगी को जीना एक बोझ जैसा हो जाता है। आप बोझिल हो जाते हैं।
टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। आज जो दुनिया में हम न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे वो टीवी का ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर प्रिंट मीडिया का जो अखबार वगैरह है, पत्रिका मैगजीन है, उनके बैनर हेडलाइन, कैसी कैसी रद्दी खबरें वहां पर टॉप खबरें के रूप में चलती रहती हैं, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलती रहती हैं। कभी सोचा है आपने? रद्दी से रद्दी खबरें। ये आज की जो मेंटेलिटी है लोगों की, जो माइंडसेट है, मानसिकता है, उसको दर्शा रही है। क्योंकि आदमी को रस नहीं है जिंदगी में, आनंद नहीं है अपने कृत्यों में, वो कहीं और सपना देख रहा है यहाँ पर सपना कहीं और ऊपर में है। इसीलिए आदमी आज इतना दुखी, पीड़ित और परेशान है। आप जहां हो जस्ट बीइंग में रहो ना, आप बिकमिंग में सपना देख रहे हैं। मतलब बैठे हो मुंबई में, सपना चेन्नई का देख रहे हो। कल्पना करिए, बल्कि यथार्थ है, आप किसी शादी और पार्टी में जाते हो या किसी बढ़िया फेमस जगह में जाते हो घूमने और सैर सपाटे के लिए। जैसे ही गोवा पहुंचते हो, आप बोलते हो, अरे पिछली बार जब हम वहां गए थे ना, गेटवे ऑफ इंडिया में, मुंबई में, तो वहां का नजारा यहां से बेहतर था। देखिए, आपका मन अतीत में जी रहा है, हो गोवा में और गम मना रहे हो मुंबई का। तो ये जो चीज है ना, आपको तोड़ करके रख देती है। इसलिए आप कभी खुश नहीं होते जिंदगी में। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, चाहे वो फटे हाल में हो, वहां आपको 100% होना चाहिए। प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसे कहा जाता है, अभी और यहीं होना। जब भी कहीं आप अभी और यहीं होंगे, मतलब और कहीं का नहीं सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप यूं ही सोफे पर आराम से बैठे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप शांत रहिए और जो भी विचार चल रहे हैं उनको सिर्फ देखते रहिए। तो इतनी अपार खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, रियल आनंद होगा जो भीतर से आएगा। कभी बिल्ली को सोते हुए देखे हो? जी हाँ, बिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। बिल्ली इतनी मस्त होकर सोती है कि उसे किसी भी तरीके का कोई गम नहीं है, चाहे उसके सामने शेर भी आ जाए। क्या पता शेर रिश्ते में बिल्ली का जेठ लगता हो। यह भी एक तरीका है आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड में लाने का, क्योंकि आप कहीं और खो जाते हो। तो बिल्ली इतनी मस्त होके सोती है, दोनों पैर टांग कर सोती है, मस्त होकर के कहीं सोफे पर पड़ी रहती है, कहीं जमीन पर, कहीं किसी कोने में, इतनी शालीनता से और गहन निद्रा में सोती है कि जरा सी भी उसकी मूंछ पर भी कोई टेंशन की रेखा नहीं दिखाई देती, कोई तनाव नहीं है। वो बिल्कुल रिलैक्स, 100% रिलैक्स होकर सोती है। इस माइंडसेट और इस मूड से आप होते हो आराम करने के दौरान, तो फिर आप खजाना लूट रहे हो, आनंद के लूटे खजाने संतों के दरबार में भाई, सदगुरु के दरबार में, सदगुरु के दरबार में भाई, संतों के दरबार में आनंद के लूटे खजाने भाई, सदगुरु के दरबार में क्या खाक छाणता पगले दुनिया की बेकार में। आप बेकार में जीते हैं साहब। जब आपको जो काम मिला है, यदि आप हाउसवाइफ हैं, एक पत्नी हैं, तो माँ का रोल निभाइए, पत्नी का परिपूर्ण रोल निभाइए। उसके बाद पति को देखते हैं कि वो कहाँ चूक रहे हैं, आप अपना फर्ज पूरा करिए ना। इसी तरीके से सारे रिलेशनशिप की बात की जा सकती है। जो भी हैं आप, सास हो या फिर बहू, ननद हो या फिर देवरान, बेटा हो या फिर बाप, माँ हो या फिर बहू यानी सास हो या फिर बहू, पड़ोसी हो या कोई और, किसी भी जगह पे आप फिट होते हो, आप उस नक्शे में पूरी तरीके से आइए। जैसे कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस फ्रेम और बैकग्राउंड में हम हैं उसमें फिट हैं कि नहीं? फिट है तो फिर कोई चिंता नहीं है, हम बात कर रहे हैं फिर खुलकर आपसे। इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में अच्छी तरीके से पहले फिट होइए, उसके बाद आप
पूरे उत्सव के साथ जीना शुरू करिए। परवाह छोड़ दीजिए दुनिया की, लोग क्या कहेंगे भूल जाइए। आप अपना फर्ज पूरी तरीके से मस्त होकर के खुशी और आनंद के साथ करिए। फिर देखिए ये दुनिया जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग वही कहेंगे जिससे आपको बेहद ही आनंद और खुशी मिलने वाली है। और आपके अगेंस्ट भी बात करते हैं तो फिर परवाह मत करिए ना साहब, किसको पड़ी है आपके पीछे आने और जाने की। सबको अपने से मतलब है, वो अपनी फिक्र में है, उनकी अपनी तकलीफें हैं। आप क्यों बोझा ले रहे हो दुनिया की। तो सबसे बड़ी बात अभी हम सीख रहे हैं वो ये कि आपको अभी और यही होना है। जो भी काम करें उसको पूरी मस्ती के साथ करें, बगैर उसके रिजल्ट के परवाह के। 100% आप दीजिए, पूरी एकाग्रता के साथ करिए। बच्चों को भी यही सिखाइए, उनको मोबाइल टाइम उनके लिए अलग से रखिए। खाओ तो पूरे तसल्ली से खिलाओ, गोदी में बिठाकर। आमतौर पे आज ऐसा नहीं हो रहा है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, कार्टून चैनल वगैरह अक्सर गड़ा दिए हैं, आग गड़ा दिए हैं, और मम्मी खिलाए जा रही है। वो कुछ भी खिला दे बच्चे खा जाएंगे। लेकिन माँ होती है, माँ तो वही खिलाएगी जो उनको खिलाना है बच्चे के लिए पौष्टिक। लेकिन अब सोचो जरा, तो बच्चे के लिए मोबाइल टाइम अलग रखिए, उनको पढ़ने के लिए अलग टाइम दीजिए। बेटा 1 घंटा तुम्हें सिर्फ स्टडी करना है, होमवर्क करना है, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन मोबाइल के जरिए पढ़ो। इस तरीके से जब आप बांटते हैं, अलग अलग टाइम देते हैं अपने जीवन को, अपने जिंदगी के हर पहलू को, तो फिर आपकी जिंदगी में वो चाहे जिंदगी कैक्टस के कांटे ही क्यों ना हो, बढ़िया से फूल आने शुरू होते हैं। जी हाँ, कैक्टस के भी फूल आते हैं साहब, कभी ना देखा हो तो देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। तो फिर तो आपकी जिंदगी में कहाँ कैक्टस है, आप तो मस्त मगन हो, आपके पास तो सारी फैसिलिटी है और लोग बाग हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। क्या कमी है? सिर्फ आपके मन की वो कमी है जो कहीं और होता है। जी हाँ, आपको होना यही है। हाँ, सपने भी देखो जब उसके मौके आए, सपने में भी अच्छे सपने बुनो, ताने बाने बुनो, और एक बढ़िया गोल और टारगेट सेट करो ताकि उसे भी अचीव कर सको, और उसके लिए सारा एफर्ट लगा दो, पूरी क्षमता लगा दो, पूरा दिल और दिमाग लगा दो, बिछा दो अपने को, मिटा दो अपनी हस्ती। गर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी हाँ, इतनी क्षमता रखो अपने को कुर्बानी देने की, तो फिर आपकी कुर्बानी से फिर जैसे दाना कुर्बान होता है, मिट्टी में मिला देता है अपनी हस्ती खाक में, फिर कल गुले गुलजार होता है, पूरी दुनिया को महकाता है और हंसाता है। तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। जो कुछ करूं सो पूजा, इस तर्ज पर आपको अपना जीवन जीना है आज के बाद। अभी खुश रहो ना जी, अच्छी साड़ी पहनते हो तो उसमें खुश रहो, चाहे वो साड़ी पुरानी ही क्यों ना हो, आप खुश तो रहो। लोग आपकी तारीफ करेंगे, साड़ी के लिए नहीं, आपकी चेहरे की चमक और आंखों की रंगत देख करके। वाह क्या जिंदगी है इसकी, फिर साड़ी भी चमक जाएगी आपसे। जी हाँ, साड़ी आपके लिए है, ना कि साड़ी के लिए आप हो। इसको कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में देख सकता है, चाहे वो आप बिजनेस में हो, किसी और जॉब में हो, किसी खेल खिलाड़ी की दुनिया में हो, या फिर एक साधारण हाउसवाइफ हो, या जिंदगी से हारे हुए लोग हों। आपके साथ बहुत बड़ी बाधा भी आई हुई, तकलीफ भी आई हुई होगी, किसी भी दौर से गुजरे हुए होंगे, मगर आपको हिम्मत नहीं हारना है, फिर से नई जिंदगी शुरू करना है, फिर से ABCD 1 2 3 का आगाज करिए। दुनिया तो ताली बजाने और तारीफ करने के लिए कब से बैठी हुई है। बड़े से बड़े लीजेंड जो टॉप पर पहुंचे हैं, उनकी जिंदगी की कहानी यही बताती है। सब हारे हैं, सब गिरे हैं, पड़े हैं, फिर उठे हैं और खड़े हुए हैं और शिखर पर पहुंचे हैं। तो ताजा होके जियो, बासा होके नहीं। और सपना देखो, मगर जब कर रहे हो उस काम को पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर के करो। सपना बीच बीच में भले देख लो, मगर उस काम को नंबर 2 का मत करो, उसको 1 नंबर पे रखो, उस काम को पूरी तरीके से अंजाम दो। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे किसी भी दुनिया में हो, तो आपका काम 100% रिजल्ट लेके आएगा और आपको काम में ही तृप्ति और सुकून मिलेगा।
बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और चलते चलते नोटिफिकेशन की घंटी दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम जब भी लाइव हों या कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको फौरन मिल जाए। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। साहिब बंदगी साहिब।